हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए पार्टनर्स ऑलरेडी रिटन इन फेट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कम करने लगे हैं तो प्लीज़ 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 कर दिया कीजिए यार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे लैनवांग जी एक चीज़ डिसाइड करता है कि वो लेडी ली की ना थोड़ी बहुत जांच करवाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद लेडी ली ही वो इंसान है जिन्होंने सीक्रेटली लोगों को हायर किया और विंग पे अटैक करवाया ताकि मैं विंग को बचाने वहाँ जा सकूँ और विंग यहाँ पे प्यूरियड माउंट पे वापस आ सके। अगर ये कोई वेल विशर है ऐसा कुछ करने वाला, तो उसका जो डाउट था ना वो सीधे सीधे लेडी ली पे ही जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं चाहता। चाहते तो सभी लोग थे, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स सिर्फ और सिर्फ लेडी ली ने ही डाले थे कि विंग दोबारा इस जगह पे आ जाए। इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब कुछ लेडी ली ही नहीं कराया है। शायद इन बातों को कोई और भी सुन रहा था और उसने कमरे के बाहर से ही खड़े होके, वैसे तो लैनवांग जी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रखा हुआ था जिसकी वजह से बाहर कोई भी ये नहीं सुन सकता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन शायद ये इंसान लैनवांग जी से कुछ ज़्यादा ही शातिर था, इसलिए उसने शायद सब कुछ सुन लिया था और उसने अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए आंसर किया, अब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। शायद मुझे अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कहते हुए वो हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से जा चुका था। लगभग 2 हफ्ते निकल चुके थे जहाँ पे लैनवांग जी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली थी, खोजबीन कर ली थी, और यहाँ पे इस वक्त वो वेसांग और अपने ब्रदर यानी कि लैन सिचेन के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि इन बीते दिनों में उसने अपनी की गई हुई चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दी थी और फिलहाल उसको ये लग रहा था कि ये दोनों ही हैं जो उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं और साथ ही साथ हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उसने यहाँ पे फिर से एक छोटी सी मिनी सी जो है ना मीटिंग रखी हुई थी, जिसमें वो ये बता रहा था कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लैन सिचेन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो यहाँ पे लैनवांग जी आंसर करता है, मैं पिछले 2 हफ्तों से लेडी ली को ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन ली मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो ऐसा कुछ कर रही हैं। वो एकदम नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो है जो मिसिंग है। कि हम कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो इंसान हमारा वेल विशर ना होके और ज़्यादा हमें अपने ट्रैप में फंसा रहा हो? तो यहाँ पे वेसांग बोलता है, देखो एक बात तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे भेजे गए लोग और वो लेटर, वो दोनों ही किसी एक ने भेजे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एट द सेम टाइम तुम्हारा वहाँ पे पहुँचना और उस सारी आर्मी को वहाँ से गायब हो जाना, और जब वहाँ पे हमला होने वाला था उसी वक्त तुम्हें यहाँ पे एक लेटर मिलना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। और अगर है भी तो भी किस तरीके को ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर वो इंसान उन सब से भी मिला हुआ है जो कि हमारे अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं, या फिर वो इंसान सच में सिर्फ तुम्हारा वेल विशर है जिसने सिर्फ ये चाहा कि विंग प्यूरियड माउंट छोड़ के यहाँ आ जाए, और ये सिर्फ तुम कर सकते थे, क्योंकि विंग को कंट्रोल करना किसी और के बस में नहीं है। अगर विंग का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा विंग को कोई भी जोर ज़बरदस्ती से कहीं भी नहीं लेके जा सकता, इसलिए शायद उसने तुम्हें चूज़ किया। और विंग के लिए फ़िलहाल लैंड सेक्ट से ज़्यादा सेफ प्लेस कहीं और है नहीं, तो मुझे लगता है कि उसने ये सब कुछ किया है। जो भी है, हम अगर रॉन्ग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं तो भी हमें हर एक चीज़ डीपली जांच करनी होगी। यहाँ पे विंग जो था वो ऑलमोस्ट 9 मंथ प्रेग्नेंट था और अब कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन इस टाइम में जितने टाइम में वो यहाँ आ चुका था, लैनवांग जी की लैंड सेक्ट में आया था, उसकी हेट रेट ना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी।
अब तो वो लैन वांगची की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो लैन वांगची को कभी भी भड़क जाया करता था, कभी भी। मतलब लैन वांगची अगर उसको कंसर्न भी दिखाए ना कि तुम ये मत खाओ, तुम ऐसे मत रहो, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, तो यहाँ पे उसमें भी उसको दिक्कत हुआ करती थी। अभी विंग जो था ना, मतलब अपने कभी भी वो डिलीवर कर सकता था, उसे पता था, इसलिए उसे हाइपर नहीं होना चाहिए था, ये वो खुद भी जानता था। लेकिन आजकल उसके जो मूड स्विंग्स थे ना, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे थे। यहाँ पे एक सर्वेंट जो कि उसके लिए खाना लेके गई हुई थी, वो खाने को उसके सामने रखती है, तो विंग उस खाने को ही इतने ज़ोर से फेंकता है, उसके बाद बोलता है कि लैंड सेक्ट का मुझे कुछ भी नहीं खाना है। ये जो आवाज़ थी ना, ये आवाज़ ऑलमोस्ट पूरे लैंड सेक्ट में गूंज उठी थी। और यहाँ पे सभी लोगों ने आवाज़ सुन ली थी। एक तो दरवाजे खुले थे, ऊपर से वो विंग की आवाज़ थी, जिसकी वजह से हर एक इंसान ने, ऑलमोस्ट सभी ने सुन लिया होगा। स्पेशली लैन वांग जी ने तो सुन ही लिया था, क्योंकि लैन वांग जी खुद इस वक्त विंग की ही तरफ आ रहा था। यहाँ पे वो सर्वेंट जो है ना वो गलती से ये बोल पड़ती है कि आज का सारा खाना मिस्टर लैन, मतलब लैन वांग जी ने ही आपके लिए प्रिपेयर करना है, किया हुआ है। तो ये देख के और भी ज़्यादा विंग को गुस्सा आ चुका था, और उसने झटके से ये बोल दिया था, मतलब गुस्से में ये बोल दिया था कि लैन सेक्टर को कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने कुछ जो खाया था उसकी वजह से उसके बेबी, मतलब जो है ना, रिस्क में पड़ चुका था, इसलिए वो यहाँ का अब कुछ भी नहीं खाएगा। ये सारी बातें सुनते हुए लहर वांगजी अंदर आ चुका था। उसने पूरा कमरा देखा तो वहाँ पे खाना बिखरा हुआ था। जिस बाउल में उसके लिए खाना लेके गए थे, वो बाउल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। ट्रे जो कि वुडन की थी, फिलहाल उसे कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो भी एक कोने में पड़ी हुई थी। स्पून एक कोने में थी। मतलब सारा का सारा सामान, पानी का ग्लास, पानी के लिए जो कप था वो, उसके लिए जो जग था वो, पूरा कमरा, मतलब विंग ने झटके में ऐसा कर दिया था ना, जिसकी उम्मीद सच में किसी को नहीं थी। हाँ, विंग हाइपर हो रहा था, विंग के मूड स्विंग्स चल रहे थे, विंग छोटी छोटी बातों पे टेंट्रम्स थ्रो कर रहा था, ये हर कोई जानता था। लेकिन इतना एंगर ये कोई नहीं जानता था। विंग ने जैसे ही देखा ना कि लैन वांग जी ऑलमोस्ट कमरे के अंदर कदम रखने वाला है, तो उसने वहीं से अपनी रेड आइज के साथ लैन वांग जी को देखते हुए बोला, खबरदार, तुमने अगर इस कमरे के अंदर पैर भी रखा ना, तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा लैन वांग जी। वांग जी आंसर करता है, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें इस वक्त कैसे रहना चाहिए? तुम खाना खाने के लिए रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे विंग आंसर करता है, मुझे लैंड सेक्ट का कुछ भी नहीं खाना है। लास्ट टाइम मैंने खाया था, तुम्हें पता है, मैंने अपने बेबी खो दिया था। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपने आंखों को टाइटली बंद करते हुए बोलता है, प्लीज़ विंग, डोंट मेक एनी ट्रबल हियर। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें कुछ भी मिक्स करके दे रहे हैं? ये बेबी जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। मैं जानता हूँ उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें विंग? तुम अगर खाना नहीं खाओगे तो तुम कैसे रह पाओगे? कैसे इस बेबी को डिलीवर करोगे तुम? विंग अपनी रेड आइज के साथ लैनवांग जी को देखते हुए बोलता है, तुम्हें इतनी ही चिंता है ना, तो मुझे यहाँ से जाने दो। मुझे यहाँ से जाना है, और एनी हाउ जाना ही है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। लैनवांग जी भी अपनी कोल्ड आइज के साथ विंग को आंसर करता है, नेवर, तुम यहाँ से अब बाहर कदम तक नहीं रख सकते हो, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है रहो, नहीं रहना है तो तुम मेरे बच्चे को डिलीवर करके यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम अपने आप को सेफ रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बच्चे को सेफ रख सकते हो। इसलिए अच्छा होगा कि जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, और प्लीज़ खाना खाना बंद मत करो। लैनवांग जी ऑलमोस्ट कमरे के अंदर कदम रखने वाला था कि तभी विंग जो था ना, उसने जो बाउल का, मतलब पीसेस इधर उधर पड़े हुए थे ना, उसने में से एक पीस पकड़ा और अपने बैली पे उसने टारगेट करते हुए बोला, एक कदम और अंदर रखा ना तो सच में जिस बेबी को तुम सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ पे छोड़ के जाऊँगा, मैं उसी के साथ ही दुनिया छोड़ दूँगा।
लैनवांग जी, मुझे तुम्हारी प्रेजेंस मेरे आसपास बिल्कुल नहीं चाहिए, स्पेशली तब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे लैंड सेक्ट का कोई भी मेंबर मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ यहाँ से बाहर जाओ, वरना सच में आज जो होगा वो तुम्हारी वजह से होगा। लैनवांग जी देख पा रहा था कि वो जो टुकड़ा था ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प था। विंग ने बहुत ही बुरी तरीके से अपने बैरी पे उसको प्रेस किया हुआ था, और कहीं ना कहीं इसका एक निशान जो था ना विंग की बैली पे पड़ रहा था। विंग 9 मंथ प्रेग्नेंट था और वो कभी भी डिलीवरी के लिए रेडी हो सकता था, उसे कभी भी लीवर पेन हो सकता था। लेकिन यहाँ पे विंग का स्टबर्ननेस वो तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि जिसे कोई संभाल ही नहीं पा रहा था। लैनवांग जी विंग को शांत करने के लिए बोलता है, प्लीज़ मत करो, तुम क्या कर रहे हो, ये उसे छोड़ो। ठीक है, तुम नहीं चाहते ना कि मैं अंदर आऊँ, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ उसे नीचे छोड़ो, उसे नीचे फेंको। विंग, क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हार्म करूँगा? मत करो ऐसा, प्लीज़। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं आऊँगा, बिल्कुल नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ ये मत करो, उस टुकड़े को फेंको, तुम्हें और बेबी को हार्म हो सकता है। विंग, मत करो ऐसा। विंग ने उस टुकड़े को और ज़्यादा प्रेस करते हुए अंदर अपनी बैली पे उसने उस मेड की तरफ देखते हुए बोला, इससे भी बाहर बुलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लैनवांग जी ने इशारा किया, बाहर आ जाओ। ये बोलते हुए लैनवांग जी को खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसके आंसू कब उसकी आंखों से छलक चुके थे, और यहाँ पे अपना रास्ता बनाते हुए उसके गालों से उसके गले तक आ चुके थे। यहाँ पे विंग लैनवांग जी को बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं सच में कुछ कर बैठूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे यहाँ का हर एक चीज़ सफोकेटेड फील कराता है। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, स्पेशली मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है लैनवांग जी। मुझे यहाँ से जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। विंग नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या कर रहा है। लैनवांग जी नहीं चाहता था कि विंग यहाँ से जाए, क्योंकि अगर वो यहाँ से जाएगा और उसके ऊपर हमला हो गया तो वो फिर से विंग को शायद खो दे, बेबी को भी खो दे, और ये रिस्क वो नहीं लेना चाहता था। लेकिन यहाँ पे अगर वो विंग को रखता है तो ऑफ कोर्स आज नहीं तो कल विंग कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर देगा जिसके लिए वो सच में रिग्रेट करेगा। आखिर करे तो करे क्या लैनवांग जी? वो विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ से जाना है ना? विंग इनोसेंटली, अभी भी उसकी आइज़ एकदम रेड थी, एकदम ब्लडी रेड। उसके बाद वो इनोसेंटली अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे लैंड सेट नहीं रहना है। लैनवांग जी बोलता है, ठीक है, तुम्हें मैं खुद ब्यूरल माउंट छोड़ के आऊँगा, ठीक है, लेकिन प्लीज़ इसको छोड़ो। जो जो पीस तुम्हारे हाथ में है ना, वो हमारे बेबी को नहीं 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 तुम्हारे बेबी को हार्म कर रहा है। क्या तुम ये चाहते हो? विंग लैनवांग जी की आंखों में देखते हुए बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता मेरा बेबी। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ रियलाइज़ होता है, उसके बाद बोलता है, लेकिन तुम धोखेबाज हो, तुम मुझे ऐसे नहीं भेजोगे, मुझे यहाँ से जाना है, तुम मुझे जाने दो यहाँ से, वरना सच में तुम मुझे और बीवी दोनों को ही खो दो। लैनवांग जी बोलता है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें जाना है ना, बिल्कुल बिल्कुल तुम जाओगे, तुम्हें यहाँ से जाना है ना, ठीक है ठीक है। उस पीस को फेंको, उस पीस को नीचे फेंको, और उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ से जाना है ना, लेकिन उसके लिए तुम्हें हेल्दी होना पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तुम इस तरीके से चल तो नहीं पाओगे ना। तुम्हें अगर मैं शॉर्ट में भी वहाँ पे छोड़ के आता हूँ तो भी तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तुम्हें कुछ खाना तो पड़ेगा ना। लैनवांग जी की बातें कहीं ना कहीं विंग पे असर कर रही थी। वो आई कांटेक्ट कहीं ना कहीं उसको एक सॉफ्टनेस फील करा रहा था। उसने इनोसेंटली हाँ में आंसर किया, हाँ मुझे
एनर्जी की ज़रूरत है। विंग को पता ही नहीं चला कि कब उसके पाँव खुद ब खुद उस कमरे के एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे थे और कब वो लैनवांग जी के पास पहुंच चुका था। लैनवांग जी ने मतलब धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाया, विंग के हाथ में अपना हाथ रखा और उसको उस पीस को छोड़ने के लिए मजबूर किया। विंग भी उस टच में शायद हल्का सा ही सही लेकिन मेल्ट हुआ था। उसके बाद लैनवांग जी ने उस पीस को थोड़ा दूर फेंका, विंग को अपनी तरफ खींचा, उसको अपने आर्म्स में लिया। उसके बाद बोला ठीक है, तुम्हें ब्यूरियल माउंट जाना है ना। विंग ने इनोसेंटली हाँ कहा। तो वहाँ पे लैनवांग जी ने उसको उसके फेस को अपने दोनों मतलब हाथ में लेते हुए बोला, उसके फेस को अपने मतलब चेहरे को ना आराम से होल्ड करते हुए बोला ठीक है हम जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी विंग। अभी इस वक्त ब्यूरियल माउंट में कोई नहीं है, वेंस भी नहीं है, वैन किंग भी नहीं है, और अगर यहाँ से वो जाते हैं तो वेंस बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम भी अच्छे से जानते हो कल्टिवेशन वर्ड का हर एक इंसान उन्हें मानना चाहता है, और अगर इस वक्त उनके लिए कोई सेफ प्लेस है तो वो है लैंडसेट। इसलिए वेंस तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, लेकिन तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? बस अपनी डिलीवरी तक रुक जाओ। तुम्हारी डिलीवरी होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी तुम्हें खुद ब्यूरियल माउंट पहुँचाऊँ, लेकिन प्लीज़ तब तक रुक जाओ ताकि तुम्हें कोई सफ़र ना करना पड़े। वहाँ पे कोई नहीं है विंग तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। प्लीज़। विंग भी इस बात को कहीं ना कहीं मानने लगा था। लैनवांग जी ने उसके हाथों को उसके फेस को होल्ड कर रखा था, और लैनवांग जी के हाथों को विंग के हाथों ने होल्ड कर रखा था। उसने इनोसेंटली अपने बहते हुए आंसुओं के साथ लैनवांग जी से बोला, पक्का तुम मुझे ब्यूरियल माउंट छोड़ आओगे ना? लैनवांग जी ने आंसर किया, हाँ मैं खुद तुम्हें और अपने बेबी को ब्यूरियल माउंट छोड़ाऊँगा, लेकिन प्लीज़ डिलीवरी तक यहाँ रह लो। क्या तुम इतना कर सकते हो? विंग ने भी अपने भरे हुए गले के साथ बोला, हाँ ठीक है, मैं अपनी डिलीवरी तक यहाँ रहूँगा। यहाँ पे लैनवांग जी ने उसके फॉरहेड पे किस किया, उसको अपने आर्म्स में ले लिया, बट शायद कुछ था जो विंग को फिर से हिट कर चुका था। उसने लैनवांग जी को अपने आप से दूर करते हुए बोला, तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, दूर हटो। उसने जल्दी से फिर से कमरे के अंदर जाके एक और पीस लेने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उससे पहले ही उसको एक सीवियर सा पेन हुआ था उसकी स्टमक पे, उसकी बैली पे। उसने अपने हाथ को अपनी बैली पे रखते हुए एक जोर से चीख मारी, मतलब इतनी जोर की चीख मारी कि बाहर जितने भी लोग अभी तक ये देख रहे थे ना, वो अज्यूम कर चुके थे कि विंग पेन में है। जितने लोग वहाँ पे नहीं आ पाए थे उन लोगों को समझ में आ चुका था कि विंग चीखा है, कुछ तो हुआ है, और सभी लोग इमीडिएटली वहाँ की तरफ बढ़ रहे थे। लैनवांग जी विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। विंग ने अपने हाथ दिखाते हुए बोला, तुम पास मत आना, तुम मुझे मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम मेरे आस पास भी मत आना। लैनवांग जी ने विंग की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्लीज़ तुम्हें कुछ हो रहा है विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। क्या कर रहे हो तुम और हमारा बेबी दोनों रिस्क में पड़ सकते हो विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग ने अपने हाथ दिखाते हुए बोला, नहीं तुम मेरे आसपास नहीं आ सकते। 2 सेकंड के लिए वो पेन गायब हो चुका था। विंग को लगा शायद वो ठीक हो चुका है, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से वो एक सीवियर सा पेन स्टार्ट हुआ था। ये कंडीशन शायद कोई जानता था, इसलिए लैन सिचेन ने जल्दी से लैन हीलर्स को बुलाने के लिए बोला। यहाँ पे लैनवांग जी ने सुन लिया था कि लैन सिचेन ने लैन हीलर्स को बुलाने के लिए बोला, लेकिन 5 मिनट हो चुके थे, वो लोग नहीं आए थे, और लैनवांग जी चिल्लाते हुए बोले कि आखिरकार हीलर्स जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं, उन्हें जल्दी बुलाओ। तो यहाँ पे लैन सिचेन बोलता है, शांत रहो वांग जी, वो आ रहे हैं, तुम बस उससे अपना आई कॉन्टैक्ट बनाओ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी आंखों में देख के कुछ तो फील कर रहा है, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है।
मे बी वो लीवर पेन में है। ये सुनते ही लैन वांग जी के लिए ये एकदम अजीब सा माहौल हो चुका था। उसका हस्बैंड उसके पास आना नहीं चाहता था और ऊपर से इस वक्त वो लीवर पेन में था। आखिर वो करे क्या? क्या सच में विंग इस वक्त लीवर पेन में था? क्या सच में लैन वांग जी विंग की हेल्प कर पाएगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।